चलो अब यहाँ पर ध्यान से समझना भैया। देखो क्वेश्चन क्या था कि ए एंड बी आर, ये क्या लिखा हो तुमने, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। तो यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास दो पार्टनर है जो आपस में 4:1 में क्या करते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ठीक है जी। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यही लिखा हुआ था ना, तुमने तो पूरा नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, यही होगी लाइन। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। पूरा तो लिखा नहीं तुमने क्वेश्चन, तुमने भी नहीं लिखा पूरा? नहीं है, तुमने लिखा हुआ ना पूरा, यही था ना। ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब हमको भाई जी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है। ठीक है जी, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना आप। यहाँ पर, अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पार्टनर के नाम क्या है भैया? आपने बोला भैया एक पार्टनर का नाम है A:B, इनके बीच के रेशियो क्या है भाई जी? 4:1 थे। अच्छा फिर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ या नहीं दिया हुआ? 1/4 ऑफ हिज शेयर है, ऑफ हिज शेयर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते तुम, क्या करते हो? तो यहाँ पर देखना भैया, तुमने कहा कि भैया हमको तो ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ए सेक्रीफाइस हमको यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, क्या बोला हुआ था लाइन, जरा ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ पर लिखा हुआ था, हाँ सरेंडर मतलब वही सेक्रीफाइस, 1/4 ऑफ हिज शेयर था, ऑफ हिज शेयर। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ए का शेयर था कितना? 1/4। ए का शेयर था भैया कितना, नहीं ए का शेयर क्या था? 1/5। 1/4। 1/4 ए का शेयर था भी नहीं, ए का शेयर तो 4/5 है ना। ए का शेयर क्या है? 4/5। इसने अपने शेयर का 1/4 क्या करा हुआ? सेक्रीफाइस। तो मतलब इसने सेक्रीफाइस क्या करा? 1/5 करा। नहीं आया समझ में? ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो लाइन क्या लिखी हुई, लाइन देखना चिल्ला चिल्ला के। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर्स है जिनके बीच के रेशियो क्या थे भाई जी? 4:1 थे। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, पूरी लाइन थी कि उसने अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस करा। तो जो ए ने सेक्रीफाइस करा वो क्या करा भैया? ये क्या करा? 1/5 करा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। इसी सेम तरीके से मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो लिखा होता बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो बी का जो सेक्रीफाइस है, जब मैं बात करूंगा किसका, जब मैं बी के सेक्रीफाइस के बारे में बात करूंगा तो बी ने अपने शेयर का, उसका शेयर क्या था बी का? 1/5, इसका 1/2 किया सेक्रीफाइस। यही तो है लाइन, यही था ना, 1/2 था ना, 1/2 ऑफ हिज शेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका सेक्रीफाइस क्या आ रहा? 1/10 आ रहा है। यहाँ तक कोई समस्या? तो अगर आपको निकालना हो भाई जी सेक्रीफाइस रेशियो, अगर आपको क्या निकालना हो? सेक्रीफाइस रेशियो, तो आप बोलोगे 1/5:1/10। बेस कॉमन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, क्योंकि आप तेज बच्चे हो, आपको ये वाली बात पता है कि भैया ओल्ड शेयर में से अगर हम सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर लें तो हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर मैं आपके पास यहाँ पे ए का निकाल लेता हूँ, ए का न्यू शेयर निकालता हूँ, ए का मैं अगर न्यू शेयर निकालता हूँ तो इसका ओल्ड क्या था? ए का, ए का ओल्ड था 4/5। कितना था? 4/5 माइनस सेक्रीफाइस क्या था? 1/5। तो न्यू क्या आ जाएगा? 3/5। आ रहा समझ में? सेम इस तरीके से भाई जी मैं निकाल दूंगा किसका? बी का न्यू भी निकाल दूंगा। बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? फिर वही ओल्ड माइनस ओल्ड क्या था इसका? 1/5 था, यही था ना, 1/5 ही तो था। ये देखो 1/5 था। ठीक है साहब, 1/5 माइनस सेक्रीफाइस क्या था? 1/10। बेस कॉमन करने के लिए ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 2 1 2 -1 कितना आ जाएगा? 1/10। अब मैं निकाल लेता हूँ न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है भाई जी, बॉडी बिल्डर साहब, आ रहा है समझ में आपको? अब ध्यान से मेरी बात को समझना। तो ये क्या आ जाएगा? 3/5:1/10:2। नए वाला पार्टनर का शेयर क्या था? क्या दिया हुआ था नए वाले पार्टनर का शेयर? नहीं दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ था तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया वही है फिर नए वाले का शेयर, है ना। तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 1/5 + 1/10। ये 1/5 समझ में आ रहा? जो ए ने सेक्रीफाइस किया था, ये आपके पास 1/10 समझ में आ रहा है जो बी ने सेक्रीफाइस किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास न्यू आ जाएगा।
3/5 इज टू 1/10 इज टू 10, 5 2 जा 2 + 1, तो क्या आ रहा 3/5 इज टू 1/10 इज टू 3/10। बेस कॉमन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 6/10 इज टू 1/10 इज टू 3/10। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 6:1:3। तो न्यू रेशियो क्या आ रहा है भाई जी 6:1:3। कितना आ रहा है 6:1:3। वेरी गुड, बहुत सही काम करा मैंने। लेकिन बॉडी बिल्डर साहब ने क्या कांड करा देखते हैं, इनका कितना आया, ओ माय गॉड। और फिर ये बोलते कि तुम मेरी बेइज्जती करते हो 11,6,5, जबकि मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के ये वाली बात बता चुका हूँ। ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं लिखते, देख रहे हो तुम, इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा और फिर आंसर यहाँ पे लिया है। अब फिर मैं इनको काम को मैं क्या बोलूँ बताओ, समझ रहे हो बात को, फिर से समझना भाई जी ध्यान से। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, आपके पास ए और बी क्या थे, पार्टनर्स थे, जिनके बीच के रेशियो क्या थे 4:1 थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए सेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, उन्होंने अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ का मतलब मैंने बताया ना मल्टीप्लाई, उसका शेयर क्या था, ए का शेयर था भैया 4/5, उसने 1, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 1/4 और 4/5, तब क्या है सेक्रीफाइस 1/5 है। सेम वही चीज़ बी के साथ थी, तब मैंने सबसे पहले क्या निकाला सेक्रीफाइस रेशियो, फिर मैंने क्या निकाला यहाँ पर देखो फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तब जाके मेरे पास क्या आ गया न्यू आ गया। यही मैंने यहाँ पर करा, मेरे पास ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। आया समझ में, करो।